हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में एक न्यू डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। हमारे पास हम लोगों ने पहले जो दो डेरिवेशन डिस्कस किए थे इस डेरिवेशन सीरीज में, दे वर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अब जो हमारे पास स्फीयर है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें कैलकुलेट करनी है, बट पॉइंट क्या है कि जो हमारा स्फीयर है दैट इज सॉलिड इन नेचर, पूरा भरा हुआ है, जिस पे यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो अगेन बात वही है, ड्रिल सिंपल है, हमें कैलकुलेट करके बताना है कि हमारा जो स्फीयर है उसके इनसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके आउटसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसके सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पहले हम आउटसाइड वाला केस कर लेते हैं बिकॉज दैट इज वे इजियर, उसके बाद हम इनसाइड वाला करेंगे, उसके बाद ऑन द सरफेस वाला करेंगे, ठीक है। सो आउटसाइड द स्फीयर आप सबको पता है, सबसे पहले कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है हमें क्या करना होता है, बोलो, गॉसियन सरफेस बनाना होता है। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक E डॉट ए और एक Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड देन हम उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। बराबर है, तो फटाफट से करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन E डॉट ए, इंटीग्रेशन हटा देते E डॉट ए लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट से हमें पता है ई ए कॉस थीटा आता है, और मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि स्फीयर वाले केस में जो एंगल होता है वो जीरो होता है पिछली वीडियोस में, राइट। तो फ्लक्स हमारा हो गया ई ए, जहां पे एरिया किसकी होती है, बहुत ध्यान से सोचना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। इस वाले में जो एरिया अप्लाई करते हैं दैट इज योर एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो ये हमारा फ्लक्स हो जाता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बराबर बात है। अब इक्वेशन नंबर 2 निकालनी है। अब इक्वेशन 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लाना पड़ेगा। सो फ्लक्स इज इक्वल टू Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इंक्लूडेड कैलकुलेट करना है। अब देखो Q इंक्लूडेड क्या है, इस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है वो पूरा का पूरा, बराबर बात है। अच्छा, ये स्फीयर के बाहर ये वाली जो जगह है, यहां पे कोई चार्ज है क्या, यहां पे देयर इज नो चार्ज, आप सबको दिख रहा होगा कोई चार्ज नहीं है। जो चार्ज है वो हमारा अंदर वाला जो स्फीयर है गॉसियन सरफेस के अंदर वहीं तक सीमित है। चार्ज यहां से बनना स्टार्ट हो रहा है और यहां तक आपको जो चार्ज है वो देखने को मिलेगा। तो जो चार्ज इंक्लूडेड है वो पूरा का पूरा वही चार्ज है जो हमारे स्फीयर के अंदर है, राइट। अब स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वो बात है। सो वो कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वी नो दैट रो को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। एंड चार्ज हम लोग को यहां से देखने को मिलेगा रो इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम किसका लिखते हैं, गॉसियन सरफेस का नहीं, जिस पे चार्ज है वो सरफेस का। अभी इसलिए तो मैंने आप लोगों को समझाया कि जो चार्ज है वो अंदर वाले स्फीयर तक ही सीमित है, उसके बाहर देयर इज नो चार्ज। सो जो वॉल्यूम लिखेंगे वो भी अंदर वाले स्फीयर का लिखेंगे, उसके बाहर का नहीं। सो अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम लिख लेते हैं, Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। नाउ दिस Q वुड बिहेव एज Q इंक्लूडेड बिकॉज गॉसियन सरफेस के अंदर यही चार्ज मौजूद है। सो यहां से हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा दैट वुड बी Q इंक्लूडेड की जगह पे आप लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब और होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर बात है। सो ये हो जाता है आपका सेकेंड पॉइंट या सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। सो आप लिखोगे E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4/4 पाई आप देख पा रहे हैं कट रहा है, 4/4 पाई कट जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। वो क्या मिलेगी, देखो रो बच रहा है, कैपिटल R क्यूब बच रहा है, 3 बच रहा है, स्मॉल आर स्क्वायर बच रहा है और एप्सिलॉन नॉट बच रहा है।
तो रो आर क्यूब बाय 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर बात है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस। अब हम लोग इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस के बारे में बात करेंगे। बराबर बात है। सो इनसाइड द स्फेरिकल शेल नहीं है यहाँ पे, इनसाइड द स्फीयर आना चाहिए। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर। चलिए, इनसाइड द स्फीयर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो स्फीयर के अंदर होगा, स्मॉल आर रेडियस का। आई वुड वांट यू ऑल टू एक बार पॉज करो एंड उसके बाद जिस तरीके से हमने आउटसाइड द स्फीयर निकाला है वैसे इनसाइड द स्फीयर खुद निकालने का ट्राई करो। करो, पॉज करो, चीटिंग नहीं करना है, पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, चलो, आई होप सो आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आप लोग को सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला होगा E डॉट ए, जो मुझे भरोसा है कि हमारे सारे बच्चों ने ये अप्लाई करके EA लिखा होगा, जहां पे एरिया गॉसियन सरफेस का लिखा होगा, दैट इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आई गेस यहां तक तो सबने सही करा है। बराबर। अब मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपने सेकेंड स्टेप भी बढ़िया तरीके से किया हो। फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इंक्लूडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बराबर बात है। अब वही क्यू इंक्लूडेड हमें कैलकुलेट करना है। सो हम लिखेंगे वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट रो इज इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम। रो की जगह पे हम क्यू लिखेंगे और अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका लिखना है वो सवाल है। सर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब लिख देते हैं? नहीं, इस बार देखो गॉसियन सरफेस इधर है। ठीक है, इसके अंदर हमें चार्ज निकालना है। इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज निकालने की बात करी गई है। इसके इनसाइड तो इतना ही चार्ज है। क्या पूरा चार्ज है? नहीं ना, पूरा चार्ज तो नहीं ना, पूरा तो ये होगा। मान लो पूरा चार्ज 10 है तो हो सकता है ये 7 या 8 हो इसके अंदर। बराबर बात है। तो पूरा चार्ज नहीं है, उतना ही चार्ज है जितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आ सकता है। इस वाले केस में, आउटसाइड वाले केस में कोई टेंशन नहीं था क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज आ गया था। इस बार थोड़ा सा दिक्कत है, इस बार गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज नहीं, उतना ही चार्ज आ रहा है जितना आप रेडियस r तक निकाल सकते हो। बराबर है। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह पे आप लोग लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बस ये ध्यान देना था, यहां से आपको Q का वैल्यू मिलेगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दिस Q विल बिहेव एज Q इंक्लूडेड। अब हम लोग फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। तो फ्लक्स वुड बी इक्वल टू Q इंक्लूडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इंक्लूडेड की जगह पे आप लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बराबर बात है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें इक्वेट करना है, ग्राफ नीचे बना लेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हमें इक्वेट करना है। सो पहली इक्वेशन क्या थी? E इंटू, लिखना भी तो पड़ेगा ना, इक्वेटिंग 1 and 2। सो हम लिखेंगे E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू रो इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बराबर बात है। देखो 4 पाई कट हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर क्यूब में से 2 आर कट हो जाएंगे। सो यू वुड गेट द वैल्यू एज रो स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड inside the spherical surface। अब हम लोग को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फेरिकल सरफेस। सो हम लोग को पता है अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फेरिकल सरफेस निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आप लोग को सिखाया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फेरिकल सरफेस कैसे निकालते हैं? जो आउटसाइड आपने कैलकुलेट करके फॉर्मूला बनाई है ना, उसमें स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट करना है। बस देखो करके दिखाते हैं हम। तो थर्ड वाला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फेरिकल सरफेस। नहीं, आउटसाइड थोड़ी निकाल रहे हैं, ऑन द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, हम लोग को पता है वी नो दैट
इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होती है वो हमने ऊपर निकाली ना, रो बाई 3, फिर क्या लिखा था देखो, कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बराबर बात है। वी ऑल्सो नो दैट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस we can substitute small r is equal to capital R। स्मॉल r की जगह पे हम कैपिटल R कर सकते हैं। therefore इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस जो होगी वो अगर आपको चाहिए सो वो कितनी होगी, रो कैपिटल R क्यूब बाई 3 कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। This is your electric field on the surface of sphere, बराबर बात है। तो ऑन द सरफेस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख पा रहे हैं कि रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, बराबर बात है। इनसाइड द स्फीयर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, आउटसाइड द स्फीयर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखने की। हम लोग ये देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दिस टाइम। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है आर के। जैसे जैसे आप इनसाइड सेंटर से ऊपर चलते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। जितना बड़ा स्फीयर, मान लो मैंने 2 स्फीयर लिए, दोनों की जो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, पर पहला वाला जो स्फीयर है वो मैंने 2 सेंटीमीटर का लिया है, दूसरा वाला स्फीयर 3 सेंटीमीटर का लिया है। तो इस केस में जो 3 सेंटीमीटर वाले का सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू 2 सेंटीमीटर वाले के सरफेस पे। क्योंकि और एक और चीज है, आश्चर्य की बात तो ये है, जब हम लोग ने हॉलो स्फेरिकल शेल का एग्जांपल किया था वहां पे अगर मैं 2 स्फीयर लेता हूं, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 का, दूसरा भी सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 का, बट एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम आती है। क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करती है अगर आप ऑन द सरफेस की बात करो तो। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप आउटसाइड द स्फीयर देखते हैं, आउटसाइड द स्फीयर देखते हैं तो वो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर देखने को मिलती है। मतलब समझ क्या आ रहा है, सेंटर से चलने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और उसके बाद कब तक बढ़ेगी, जब तक वो सरफेस पे चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस के, बराबर बात है, जो हमने हर केस में ऑब्जर्व किया था, जो है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो अगर हम ग्राफ बनाएं, सो अगेन वीडियो को पॉज करके अब ग्राफ बनाने का ट्राई करें। सो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, चलिए। सो ग्राफ वुड बी लाइक, हमको पता है कि इधर ई लिखना है, इधर आर लिखना है, इधर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर है। अब हमें ग्राफ बनाने की अपेक्षा है, हम सेंटर पे देखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर भी लिख लो। इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पे वो कितनी होगी, साइड में लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर वाले केस में आप क्या करोगे, स्मॉल आर को 0 पुट कर दोगे इनसाइड वाले फॉर्मूला में। देखो इनसाइड क्या फॉर्मूला आया था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आया था। यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर हम सेंटर पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर हो गया इस वाले बात का, बराबर बात है। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, चलते जाएंगे कहाँ तक, जब तक हम सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। और उसके बाद सरफेस पे पहुंचने के बाद हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाती है।
ये देखने को हमें मिलता है बराबर। और यहाँ पे हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जो है वो रो कैपिटल R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। आई होप सो आप लोगों ने ये डेरिवेशन मेरे साथ फॉलो अलोंग किया होगा और लिखा भी होगा। इसी के साथ हम हमारी आज की क्लास को समाप्त करेंगे। फटाफट से कमेंट करके बताइए नेक्स्ट कौन सा डेरिवेशन हमें डिस्कस करना चाहिए। टिल देन पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।